नीट एग्जाम 2024 को देने के लिए एज लिमिट क्या है? बहुत से बच्चों का यह सवाल होता है, पेरेंट्स का यह सवाल होता है, तो मैं इसको आपको एकदम आसान भाषा में क्लियर कर देता हूं। नीट एग्जाम देने के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। इसके कहने का मतलब है आप चाहे कितने भी बड़े हो, आप चाहे 30 साल के हो, 40 साल के हो, 50 साल के हो, 60 साल के हो, 70 साल के हो, 80 साल के हो या फिर 100 साल के भी हो, अगर आपके पास आपने 12th और 11th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से की है तो आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं। अपर एज लिमिट मतलब बढ़ी हुई एज कोई भी लिमिट नहीं है। जैसा पहले था 25 साल 26 साल तक बच्चे दे सकते थे, वैसी कोई भी लिमिट नहीं है नीट का एग्जाम देने के लिए। अब बात करते हैं लोअर एज लिमिट क्या रहेगी नीट 2024 का एग्जाम देने के लिए। तो आपकी जो लोअर मतलब कहां तक बच्चा दे सकता है, तो 31/12/2007 तक का जिस बच्चे का बर्थ है वो नीट 2024 का एग्जाम दे सकता है। ये एकदम क्लियर मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा कुछ भी एज के ऊपर बचा हुआ नहीं है। धन्यवाद। तो एक जो क्वालिफिकेशन के लिए सबसे बड़ी बात बच्चों के द्वारा पूछी जाती है कि 12th के अंदर हमें मिनिमम कितने % मार्क्स के साथ पास हुआ होना चाहिए जिससे हम नीट के एग्जाम के लिए क्वालिफाइड होते हैं। तो वो मैं आपको एकदम सरल शब्दों में समझा देता हूं। अगर आपके पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट है और उसके अलावा अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या एडिशनल बायो के साथ और इंग्लिश के साथ 12 किया है तो आप नीट 2024 के एग्जाम के लिए एलिजिबल है। अब बात आती है कितने % मार्क्स के साथ आपको मिनिमम पास होना जरूरी होता है। तो सबसे पहले जनरल ओपन कैटेगरी के लिए मैं बता देता हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अंदर मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। मतलब तीनों सब्जेक्ट में मिला के, किसी में ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी में कम भी हो सकते हैं, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट के परसेंटेज जनरल ओपन कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा जो ओबीसी और SC ST कैटेगरी है उसके लिए आपके 40% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर, और उसके अलावा आपको इंग्लिश में पास होना जरूरी होता ही है। तो ये आपका जो मार्क्स का क्राइटेरिया है वो मैंने आपको एकदम इजी भाषा में समझा दिया है। जनरल में 50%, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ओबीसी, SC ST में 40% का ये क्राइटेरिया रहेगा। धन्यवाद। तो नीट का एग्जाम देने के अंदर कितने अटेम्प्ट आपको दिए जाते हैं, यह भी बहुत बड़ा सवाल है जो बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों के दिमाग में रहता है कि नीट एग्जाम 2 बार दे सकते हैं, 4 बार दे सकते हैं, 6 बार दे सकते हैं, 5 बार दे सकते हैं, कुछ अटेम्प्ट की लिमिट है कि नहीं है। तो इस चीज को मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूं, नीट का एग्जाम देने के कोई भी अटेम्प्ट निर्धारित नहीं है। मतलब आप जितनी बार चाहें उसका एग्जाम दे सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट का कोई भी यहां पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 5 ही बार नीट का एग्जाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी मर्जी है, आप 2 बार दें, 5 बार दें, 10 बार दें, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो, क्योंकि कोई अपर एज लिमिट भी नहीं है और यहां पर कोई भी अटेम्प्ट की भी लिमिट नहीं है। आप जितनी बार चाहें नीट का एग्जाम दे सकते हैं जब तक आपका डॉक्टर बनने का सपना पूरा नहीं हो जाता है। धन्यवाद। लिखी है जो मैंने आपको समझा दी है। तो इस वीडियो में इतना ही। होप मैंने आपको अच्छे समझाने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि नीट से रिलेटेड आपको हर जानकारी यहां पर अच्छे तरीके से मैं पूरी समझाने की कोशिश करता हूं। धन्यवाद।